मुसलमान साधवादी होते हैं और हिंदू मसोकवादी। मुसलमान साधवादी यानी कि सैडिस्ट होते हैं और हिंदू मसोकवादी यानी कि मसोकिस्ट। अब ये साधवादी और मसोकवादी क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ये दो है ना, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। साधवादी कौन होता है? मुस्लिम साधवादी होते हैं और हिंदू मसोकवादी। साधवादी है ना, जो मुस्लिम समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और हिंदू जो समाज है वो स्त्री प्रधान समाज है। तो जो पुरुष होता है ना, पुरुष का जो बेसिक नेचर होता है एक अंदर, वो नेचर उसका जो मूल नेचर होता है, जिसके ज़्यादा करीब होता है, वो नेचर ये होता है कि शक्ति के लिए संघर्ष करना, लोगों को मारना, पीटना, कूटना, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को दबा के रखना, कुचल के रखना, मसल के रखना, इसमें उसको सुख की अनुभूति होती है। ठीक है ना, दूसरों को छीन लेना, लूट खसोट करना, उसमें उसको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। पुरुष का एक नेचर है ना। तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज है, वो ऐसा ही है बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो पुरुष प्रधान है। तो उसका जो नेचर है वो सैडिस्ट है, साधवादी है ना, कि उसको दूसरे अन्य जो गैर मुस्लिम हैं उनको लूटने, खसोटने, मारने, दबाने, कुचलने, मसलने, इनमें मुसलमानों को सुख, आनंद की अनुभूति होती है। पुरुष प्रधान समाज का नेचर। अब स्त्री प्रधान समाज पे आते हैं, यानी कि हिंदू, है ना। अब जो स्त्री रहती है उसका बेसिक नेचर ये होता है कि उसको समर्पण, त्याग करने, नियंत्रित होने, इसमें उसको सुख की अनुभूति होती है, मजा आता है। उसको शक्ति के लिए संघर्ष करने में मजा नहीं आता। स्त्री शक्ति के लिए संघर्ष नहीं करती। स्त्री को दूसरों को दबाने, कुचलने, मसलने, इनमें भी मजा नहीं आता है ना। स्त्री को त्याग, समर्पण और लोगों में, मतलब दूसरों में घुल मिल जाना, प्यार मोहब्बत से रहना, भावनाओं में मतलब है ना, किसी भी माहौल को भावना से भरना, है ना। मतलब अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। कि भाई पुरुष तो प्योर टेक्निकल है, अगर है ना, जब रंग आता है किसी समाज में तो वो रंग स्त्री से आता है बेसिकली। ठीक है, तो ये मतलब भावना है, इसीलिए है ना, जो ये समाज है, जो पूरा जो हिंदू समाज है, बेसिकली इसको है ना, ये स्त्री प्रधान है, इसको समर्पण करने, त्याग करने, मार खाने, पीटने, है ना, मतलब खुद पीटने, खुद मार खाने, खुद दबे कुचले रहने, इसमें आनंद की अनुभूति होती है, इसमें सुख की अनुभूति होती है। आप समझ रहे कितना बड़ा डिफरेंस है। ये मसोकिस्ट होता है, मसोकवादी। स्त्री प्रधान समाज, स्त्री का मूल नेचर, मूल प्रकृति स्त्री की, है ना। अब इस पर आप लोग बहुत मुझसे बहस करना चाहेंगे, कई लोग ऐसे रहेंगे जो बहस करना चाहेंगे, तो आप मुझसे बहस मत कीजिए इस मामले में। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। साइकोलॉजी की बहुत किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो जो मैं कह रहा हूँ, कि त्याग करने, समर्पण करने, मार खाने में मजा, है ना, पीटने में मजा, है ना, दबा कुचला जाने में मजा आ रहा है आपको, ये आपका समाज है। ये मसोकवादी कहलाता है, मसोकवादी, मसोकिस्ट नेचर। तो एक पुरुष प्रधान समाज और स्त्री प्रधान समाज, है ना। आपके इसीलिए आपके धर्म गुरु, आपके नेता और जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपको त्याग करना सिखाते हैं। त्याग करो, त्याग करो, है ना, त्याग करो। इसीलिए गांधी क्या कहता था, एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल आगे, त्याग करो। ये मसोकिस्ट नेचर। और इसके अपोजिट सैडिस्ट नेचर मुस्लिमों का। अब मुस्लिमों का नेचर ऐसा है कि वो आपसे छीन कर खाते रहेंगे, उनको छीनने में मजा आता है और तुमको त्याग करने में मजा आता है। यानी कि तुम अपना पूरा देश भी त्याग कर दोगे ना उनके आगे, तो वो खुशी से लेंगे,
और अगर तुम नहीं दोगे तो वो लूट खसोट कर ज़बरदस्ती लेंगे। ये उनका नेचर है। तो आपको ये दोनों नेचर समझने पड़ेंगे कि आप क्या हो, मुसलमान क्या है। ये दोनों का डिफरेंस कि आप त्याग करने वाले हो तो इसलिए आप त्याग करते हो खुशी से, और आपको आनंद की अनुभूति उसमें हो रही है। सामने वाला लूट खसोट रहा है आपसे छीन रहा है, झपट रहा है, और उसको उसमें मजा आ रहा है। तो ये डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। इसका मतलब ये कि आप, है ना, आप पूरा देश भी मुसलमानों को दे दोगे तो वो लेंगे आपसे, वो तो लेंगे। आप चाहे प्यार से भी दे दोगे कि आपको चूंकि त्याग करने में मजा आ रहा है, तो आप प्यार से भी दे दो, तुम लेते जाओ, और जमीन ले जमीन, है ना। तो मुसलमान तो खुशी से लेगा, ठीक है। भले ही मुस्लिम उस देश पर कब्जा करने के बाद उस देश की हालत बहुत बुरी रहे, उस देश में कभी शांति ना आए, पर वो पुरुष का नेचर ही ऐसा है, वो कि लूट खसोट, मारना कूटना, शक्ति का प्रदर्शन करना, है ना, अपनी शक्ति के तले दूसरों को दबाना, ये उसका नेचर है। तो वो कब्जा तो जरूर करेगा, भले उसके बाद खुशहाली ना आए उस देश में, तो वो कब्जा तो जरूर करेगा। तो इसीलिए मुसलमान भारत पर कब्जा जरूर करेंगे, भले उसकी हालत फिर बाद में पाकिस्तान जैसी हो जाए। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है ना। देखिए, इन दोनों के बीच और भी बहुत सारे अंतर है, बहुत, है ना, बहुत अंतर है। वो मेरे पास वो लंबी लिस्ट है उसकी, पर मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, है ना। इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आप क्या हो और मुसलमान क्या है। जब आप इस अंतर को समझोगे तब तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा कि ये क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है ना। तो आपको अपने नेचर को कैसा करना पड़ेगा, जब, है ना, उस कंडीशन के लिए आपको कैसा तैयार करना पड़ेगा कि आप भी मसोकिस्ट से बदलकर सैडिस्ट हो जाएं, साधवादी बन जाएं, ठीक है। अभी आपको त्याग करने में मजा आ रहा है, मार खाने पीटने में मजा आ रहा है। जब आप सैडिस्ट बन जाएंगे कि आपको भी दूसरों को मारने, दूसरों को कूटने, दूसरों को दबाने, कुचलने, मसलने, दूसरों पर शक्ति का प्रदर्शन करने, है ना, उसमें आपको मजा आने लग जाए, जब आपकी सोसाइटी ऐसी हो जाए, तब जाकर आप इनका मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मुसलमान भले ही इस भारत पर कब्जा करने के बाद भारत की हालत पाकिस्तान जैसी रहे कि आपस में लड़ते मरते रहे, इस देश में कभी शांति ना आए, लेकिन ये कब्जा जरूर करेंगे। तो आपको अगर रोकना है तो आप त्याग वाले नेचर से नहीं रोक सकते, आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, है ना, कि इनको इधर से खदेड़ना है या एटलीस्ट दबा के रखना है। कब तक? जब तक कि इस्लाम समाप्त ना हो जाए, तब तक। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिफरेंस है, ये अंतर जो है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं इसीलिए शब्दों को हिंदी में रखता हूँ, ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हिंदी में लोगों को समझ में आए कि एक, है ना, 5वीं पास व्यक्ति है ना, या 5वीं फेल भी व्यक्ति है, जो अनपढ़ भी है, उसको भी मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ में आए। मैं इसीलिए ये चैनल खोल के बैठा हूँ, है ना, कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, वो ज्ञान वो उन तक पहुँचे, है ना। तो ठीक है ना, मैंने आपको ये बेसिक डिफरेंस बतलाया है। तो मुसलमान बेसिकली सैडिस्ट होते हैं, साधवादी, और हिंदू बेसिकली मसोकिस्ट होते हैं, मसोकवादी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हाँ, इस वीडियो को शेयर करें खूब दबा के, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें कि आप और क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर, है ना, कि आप कैसे समस्या को हल कर सकते हैं, वो अपने विचार लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग, मुझे भी हो सकता है आपसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।